डेलीगेशन का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वर्ष भारत और फिलीपींस अपने डिप्लोमेटिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और इस संदर्भ में उनकी यह यात्रा विशेष महत्व रखती है। हमारे डिप्लोमेटिक संबंध भले ही नए हैं, लेकिन हमारी सभ्यताओं के संपर्क बहुत प्राचीन काल से है। फिलीपींस की रामायण, महाराडिया लवाना हमारे सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों का जीवंत प्रमाण है। अभी जारी किए गए डाक टिकट, जिसमें दोनों देशों के राष्ट्रीय पुष्प हैं, हमारी मित्रता की महक दर्शाते हैं। फ्रेंड्स, हर स्तर पर संवाद, हर क्षेत्र में सहयोग लंबे समय से हमारे संबंधों की पहचान रहा है। आज मैंने और राष्ट्रपति जी ने आपसी सहयोग, क्षेत्रीय मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर विस्तार से बातचीत की। ये प्रसन्नता का विषय है कि आज हमने अपने संबंधों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। इस पार्टनरशिप के पोटेंशियल को परिणामों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यापक एक्शन प्लान भी बनाया गया है। हमारा बायलैटरल ट्रेड निरंतर बढ़ रहा है और $3 बिलियन का आंकड़ा पार कर चुका है। इसे और मजबूत करने के लिए इंडिया आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के रिव्यू को जल्द से जल्द पूरा करना हमारी प्राथमिकता है। साथ ही हमने द्विपक्षीय वार्ता हुई। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मार्कोस के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत में तमाम उन विषयों की चर्चा हुई, उन क्षेत्रों की चर्चा हुई जिसमें भविष्य में सहयोग को और बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोनों ही देशों ने जाहिर की। और इसी प्रतिबद्धता को देखा कि 9 ऐसे क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन और समझौते हुए हैं जिन्हें लेकर आने वाले समय में दोनों देश आगे बढ़ेंगे। दोनों देशों के बीच साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए और एक तरह से इसकी समय सीमा 2025 से 2028 तय की गई। एक्सेलेंसी, आपका और आपके प्रतिनिधिमंडल का भारत में हार्दिक स्वागत है। आज का दिन हमारे द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। हम भारत फिलीपींस संबंधों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप स्तर पर ले जा रहे हैं। इससे हमारे संबंधों को एक नई गति और गहराई मिलेगी। रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में हमारे संबंधों को बल मिलेगा। पिछले कुछ वर्षों में हमारे संबंधों में सभी क्षेत्रों में प्रगति हुई है। इसमें व्यापार, डिफेंस, मैरीटाइम, स्वास्थ्य, सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, डेवलपमेंट पार्टनरशिप और पीपल टू पीपल टाइज भी शामिल है। बहुत खुशी की बात है कि आज हम अगले 5 साल के लिए एक प्लान ऑफ एक्शन बना रहे हैं। एक्सेलेंसी, जुलाई 2027 तक फिलीपींस आसियान में भारत का कंट्री कोऑर्डिनेटर है। 2026 में आप आसियान चेयर की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। हमें विश्वास है कि फिलीपींस के नेतृत्व में भारत आसियान रिश्तों को भी और मजबूती मिलेगी।
एक्सेलेंसी, वैसे हम अभी जब बैठे थे तो करीब-करीब सभी विषयों पर काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई है। इसलिए मैं इसे ज़्यादा रिपीट भी नहीं करना चाहता, दोहराना की आवश्यकता नहीं है और इसलिए मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ कि आपका ओपनिंग रिमार्क्स हमारे लिए इन विषयों को आगे ले जाने में काम आएगा। Thank you, Your Excellency Prime Minister Narendra Modi, the members of the Philippine and Indian delegations, good morning. It is a great delight to be in India as I follow in the footsteps of 4 of my predecessors, whose ranks, I am proud to say, include my father, who was the first Philippine president to come to India in 1976. I extend my compliments on India's remarkable achievements under your guiding hand, Mr. Prime Minister. Landing in Delhi, the evidence of rapid transformation and the energy of the world's fourth largest economy are readily palpable. I also extend my heartfelt appreciation, Mr. Prime Minister, for the hospitality and the honor you and your government have extended to me and the First Lady and our entire delegation. This morning's gracious welcome rites were a gesture of friendship that impressed on us the centuries-old civilization ties and kinship between our two peoples. I wish also to take this opportunity to thank you once again for previously approving our request for exemption from India's export ban on the non-Basmati rice. It's a subject we touched on. It has been lifted, and we look forward to more exchanges on this vital commodity for the Filipino people. Our cooperation's tempo has increased in the last few years, and in security and defense, in trade, investments, health, and other fields of endeavor. I am elated therefore, today we further ratify this friendship by elevating it into a full-fledged strategic partnership. Even before the relationship of formal diplomatic recognition in 1949, there has certainly been long-standing trade and cultural links between our two countries. The Philippines and India continue to share values, interests, and concerns that have impacted our respective national security, particularly given the geopolitical developments on both the regional and international levels. Given these shared concerns, it is but natural for our two countries to intensify our partnership and to find ways to counter such security concerns. Our meeting today marks the high point of the 75th anniversary of our diplomatic ties, which will herald the future and a bright future of our bilateral journey. It is fitting that our very first meeting as strategic partners, and I look forward to our productive discussions and assure you of my commitment to work with you today and in the years ahead. Thank you, Mr. Prime Minister.